गुरुग्राम में हेल्थ विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अस्पताल की व्यवस्था देखी। हेल्थ विभाग के पास 6.5 एकड़ जमीन है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल्द ही सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनकर तैयार होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। 23 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए गुरुग्राम में 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। पुराना था तो सरकार ने इसको कंडेम कर दिए हैं। अब नया सिविल हॉस्पिटल का योजना बना रहे हैं। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट में भी अनाउंस किया है कि यहाँ पर 700 बेडेड सुपर स्पेशलिटी सहित एक बहुत नया और यूनिक हॉस्पिटल फैसिलिटी हम गुड़गांव के सिटीजन्स के लिए बनाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैं आज मौका निरीक्षण करने आई हूँ। CPWD जिनके लिए काम अलॉट किया हुआ है सरकार की तरफ से, उनके भी चीफ आर्किटेक्ट आए हुए हैं। तो किस तरह की प्लानिंग होगी, साथ में थोड़ा और लैंड हमको मिला है उसको इसमें शामिल करके हर प्रकार से सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो और अच्छे से अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, उसका योजना बनाने के लिए आज मीटिंग कर रहे हैं। शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में युवती की 3 साल पहले पीट कर हुई हत्या मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने काबू किया है। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। मामले में आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी दिल्ली NCR में अपने ठिकाने बदल रहा था। DLF फेज 4 क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को सूचना के आधार पर गलेरिया मार्केट के पास से काबू किया है। ACP क्राइम की माने तो साल 2020 में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शिवाजी नगर थाना क्षेत्र की अमर कॉलोनी में श्रवण नाम के युवक के घर पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 22 वर्षीय विपिन उर्फ लक्की 3 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 साल तक दिल्ली NCR के आसपास अलग अलग ठिकानों पर छिपा हुआ था। और उसको बुरी तरह से मारा और इसी दौरान उसका भाई भी सरवन वहां पे आया तो उसके साथ भी मारपीट की, लेकिन वो वहां से भाग गए। उसके बाद में दौराने इलाज जो लड़की थी ये रुकमणी, उसकी डेथ हो गई, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत कार्रवाई करते हुए और उसमें केस रजिस्टर करके और इसमें 8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक आरोपी 3 साल से लगातार इस मामले से भागा हुआ था, जिसको अब हमारी पुलिस ने गिरफ्तार करने में DLF फेज 4 CIA ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। खबर गुरुग्राम सेक्टर 70 से है, जहां 10 करोड़ के बैंक घोटाले पर CBI ने बिल्डर के घर पर छापेमारी की है। आपको बता दें, छापेमारी से घबराकर बिल्डर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद बिल्डर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल CBI का कहना है कि वे गुरुग्राम के कई और ठिकानों पर भी ऐसी छापेमारी कर सकती है। झज्जर में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने भी शिरकत की। धनखड़ ने बजट का स्वागत करते हुए बताया कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध कराया गया। हरियाणा का बजट देश भर के राज्य में सबसे बेहतरीन बजट साबित हुआ है। इसमें कई परियोजनाएं शुरू करने के लिए बजट निर्धारित किया गया, साथ ही बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ाया गया। धनखड़ के कहा कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 11% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आगामी 6 अप्रैल तक हरियाणा के सभी पन्ना प्रमुख बना दिए जाएंगे।
झज्जर में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी शिरकत की। धनखड़ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा का बजट देश भर के राज्य में सबसे बेहतरीन बजट साबित हुआ है। इसमें कई परियोजनाएं शुरू करने के लिए बजट निर्धारित किया गया है, साथ ही बुढ़ापा पेंशन को भी बढ़ाया गया है। धनखड़ ने कहा कि इस बार का बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 11% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आगामी 6 अप्रैल तक हरियाणा में सभी पन्ना प्रमुख बना दिए जाएंगे, जो लोगों के बीच जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार करते हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। अप्रैल तक हम सब पन्ना प्रमुख बनाकर उनकी कार्यशाला करने के लिए कटिबद्ध हैं और एक दिन एक समय सुबह 9 बजे हम 5 लाख पार्टी के ध्वज एक साथ फहराएंगे। ये हमने निर्णय किया है और उस निर्णय पर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और 26 तारीख को प्रधानमंत्री की 98वीं मन की बात है, वो हम सुनेंगे और उसी दिन हर शक्ति केंद्र पर जब बात सुनेंगे तो हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी पहली बार जो है वो नीचे तक गांव के स्तर तक पढ़ा जाएगा। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेवाड़ी में अवैध लिंक जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले 6 महीनों में 17 छापेमारी की है। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि झज्जर और आसपास के जिलों में अवैध लिंक परीक्षण की बार बार सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद झज्जर के डॉक्टर रवि गोदारा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसके बाद गुप्त सूचक की ओर से मोबाइल से 60,000 रुपए की डील कर गर्भवती डिकॉय को ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया गया। टीम डिकॉय के साथ रेवाड़ी पहुंची, जहां डिकॉय की जांच की गई और रिपोर्ट के आधार पर लिंक की जानकारी दी गई, जिसके बाद डिकॉय ने टीम को इशारा किया और टीम ने आरोपियों को धर दबोचा और नगद रुपए बरामद किए। टीम ने एसएचओ सिटी रेवाड़ी को प्राथमिकी दर्ज करने और उक्त मामले में डॉक्टरों की भूमिका को खारिज करने का अनुरोध किया। झज्जर टीम ने पिछले 6 महीनों में 17 छापेमारी की है और लिंग अनुपात में सुधार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आज हम लोग लगातार कार्यरत है बेटी बचाओ की मुहिम के अंदर। जिला झज्जर लगातार आप देख ही रहे हैं कि समय समय पर इस बारे में जो भी सूचना मिलती है उस पर रेड की जाती है। तो कल ही एक सूचना मिली थी इस बारे में कि जिला झज्जर के लोगों की अवैध लिंक जांच की जा रही है। उस लिंक जांच की सूचना के ऊपर एक समिति बनाई गई जिसे कल ही रवाना किया गया। इसमें 3 डॉक्टर्स इस समिति के मेंबर बना के भेजा गया। जो गुप्त सूचक था हमारा, उससे ये पता लगा मोबाइल से कि वो 60,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और लिंक जांच करेंगे। जो हमने इसके लिए छाया ग्राहक जिसे डिकॉय कहा जाता है वो तैयार किया। छाया ग्राहक को लेकर उससे लिखित सहमति लेने के बाद में डिकॉय ऑपरेशन तैयार किया गया और वो डिकॉय ऑपरेशन कल सवेरे ही उन्होंने बोला कि हमारे को इस स्थान पे मिले। अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी है गांव गांव जहां पे भी हम जाते हैं। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां प्लास्टिक के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बता दें, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं गोदाम के मालिक ने बताया कि उसने करीब 5 से 6 लाख रुपए का प्लास्टिक का सामान यहां पर मंगवाया था, जिसकी छटाई होनी थी और छटाई के बाद प्लास्टिक का दाना बनाने के लिए सामान फैक्ट्री में जाना था। लेकिन गोदाम के पास पड़े प्लॉट के मालिक ने कूड़े कचरे में आग लगा दी, जिसकी चिंगारी प्लास्टिक के गोदाम तक पहुंच गई और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो ये पड़ोसी आग लगाएगी, पड़ोसी आग लगा रहे थे, उससे पकड़ लिया, पड़ोसी ने लगाया आग। कितना नुकसान हुआ? बस 4-5 लाख का नुकसान है। कल ही में माल में गिरवाया था, पहले मेरा दाना लगा था। तुझे पड़ोसी फिर बुझाया कि अब मैं हमसे निकाला अंदर से, मुझे नहीं पान बढ़ने लगा। जब निकलन बाहर से ये चप्पल आती है, इसके कट पीस आती है, इसकी छटाई में करता हूँ, फिर फैक्ट्री जाता है जलाने दाना बनने के लिए।
पूरा जल गया। जब माल आया, जब मैं कहता था गाड़ी मंगा ले, मेरे सारे कपड़ा बेड जो भी सामान इसके अंदर पैसा भी था, जो भी फट्टे से कुछ आया था वो भी उसी में पड़ा था, वो भी जल गए कपड़े लगते। गरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में सब्जी मेले के आखिरी दिन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने गरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण के साथ किसानों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार की सब्जियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने किसानों के प्रोडक्ट से कृषि मंत्री को अवगत कराया। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों का स्वाद भी चखा। कृषि मंत्री ने किसानों के प्रयासों की सराहना भी की। बाद में उन्होंने ड्रोन स्प्रे भी देखा और ड्रोन को ऑपरेट भी किया। मंत्री जेपी दलाल और विधायक हरविंदर कल्याण ने किसानों को संबोधित किया और प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे यहां का विजिट करके काफी खुश हुए हैं और किसानों के लिए सरकार कार्य कर रही है। बजट में भी कृषि का बजट बढ़ा है। जो लोग बागवानी कर रहे हैं उनके लिए मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। गन्नौर में भी जल्द ही इंटरनेशनल मंडी शुरू होगी। के प्रोग्रेसिव फार्मर ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। सभी फार्मर से मैंने पूछा कि आप कितने साल से काम कर रहे हो, बगैर सब्सिडी के आपको कितनी आमदनी हो जाती है। ज्यादातर किसानों ने बताया कि वो 2-2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का साल का कमा लेते हैं बगैर सब्सिडी के। तो अब इनके लिए अच्छी मार्केट की लिंकेज और करेंगे। और जो दूसरे किसान भाई हैं हमारे, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के मेले लगाने का हमारा मकसद ये है कि इन किसानों के बारे में जानकारी लें, क्या क्या ये उत्पादन कर रहे हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं, क्या विधियां हैं। ये मेला लगाने का यही मकसद है। सांसद नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में बजट संबंधित विषय को लेकर प्रेस वार्ता की। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के प्रेरक आयाम स्थापित कर रहा है। सांसद ने बताया कि साल 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बजट में 7 प्राथमिकताएं, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती का प्रावधान भी है। सरकार का बजट भी बहुत सराहनीय रहा। विधायक सुभाष सुधा ने पत्रकार वार्ता में बजट की सराहना करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में भारतमाला 2 के तहत बनने वाले कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजनाओं को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। बहादुरगढ़ का हो, बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन हो, भिवानी का जंक्शन हो और चरखी दादरी का, फरीदाबाद एनआईटी का, गोहाना और हिसार, होडल, जींद, कालका, कोसली और महेंद्रगढ़, मांडी, डबवाड़ी, नारनौल, नरवाना, पलवल, पानीपत, पटौदी और रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी, इन रेलवे स्टेशनों का भी जीर्णोद्धार करने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। बाढ़बंदी के समय में किसी ने उसको कुछ याद नहीं किया, उनकी विकास से बात नहीं हुई। एक विकास है उसके बाद हमारी बिल्कुल ब्रेक कर लिया था इलेक्शन के लिए। इसके अंदर कुछ लोग काउंसिलर वो हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने जाके ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100% का एक्शन कराने के जो क्या बैठी है। वार्ता में हमारे थानेसर के लोग
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लोगों में सुरक्षा का माहौल बना रहे इसके लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के निर्देशानुसार 194 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स कुरुक्षेत्र में मौजूद कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी ने कुरुक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और शाहबाद झांसा एरिया का भ्रमण किया। साथ ही कुरुक्षेत्र जिला के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करके क्षेत्र की जानकारी भी ले रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी शाहबाद एरिया के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके हालातों के बारे में जायजा ले रही है। युक्त कार्यबल की नफरी है जो हमारे कमांडेंट श्री राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार और एमएचए की कुछ गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है हरियाणा राज्य में 4 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, हाइपर सेंसिटिव, जिनकी हम इस वर्तमान समय में एमएक्स एक्सरसाइज जिनमें कर रहे हैं। हमारी एक कंपनी आज रेड में जिंद में कर रही है और हम दूसरी जो कंपनी है यहाँ कुरुक्षेत्र में, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव एरिया है इसलिए हम इसमें एक्सरसाइज भी आए और आज हमारा प्रोग्राम शाहबाद और झांसा में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 50 ग्राम अफीम बरामद की है। वहीं एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इंद्री चौक से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र व एडिशनल एसपी श्री करण सिंह गोयल जी के दिशा निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। और उसी कड़ी में कल हमारी एनसी की टीम को सूचना मिली थी कि सुरेश कुमार वासी गिलोर अफीम बेचने का काम करता है, जो वहाँ गिलोर में हमारी एएनसी की टीम ने नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी सुरेश कुमार को काबू किया, जो इसके कब्जा से 50 ग्राम अफीम बरामद हुई। किसानों ने इकट्ठे होकर भवानीखेड़ा के सुंदर नहर नाके पर रोड जाम कर दिया और सरकार के विभिन्न खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि भवानीखेड़ा क्षेत्र की सुंदर ब्रांच नहर में 7 दिन तक पानी छोड़ा जाए ताकि किसान पानी की समस्या से परेशान न हो। किसानों ने करीब 1 घंटे तक मार्ग को जाम रखा। इस बीच नहरी विभाग अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर किसानों से बातचीत की और उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने मार्ग जाम खोल दिया और 7 दिन तक सुंदर नहर के पास धरना देने की बात कही और सुंदर नहर में 7 दिन तक पानी नहीं छोड़े जाने पर फिर से मार्ग जाम करने की चेतावनी दी है। किसानों का आरोप है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल उनकी किसानी समस्याओं का भेदभाव किया जा रहा है, जिससे कि क्षेत्र में पानी की कमी बनी हुई है। रोड जाम करे भाई पानी खातिर, पानी को नहीं आओ, घुट पीने की भी को नहीं आवे। लोगों का पीने का 700 लागड़ का तो दूर की बात, 2 दिन चल रहा है और फिर बंद हो गया। किसका इतना पानी उड़े था ही हो, प्रशासन का पानी को नहीं आ रहा भाई। अधिकारी मौके पर आने वाला 7 दिन की कोशिश करूंगा, तो भाई कोशिश से काम कौन चला, काम चल लगा पानी प्रशासन से बाहर करियो भाई। कौन चल रहा है हमारा भाई बंडवारा हरियाणा का 21वें दिन नहर में पानी आना चाहिए। अगर 21वें दिन नहर में पानी ना होगा तो हम आज से संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर भाईचारा एक होके न पानी हमारा डीगीएम भी नहीं है, हमारी खराब मार्केट राखी है जिस पे हमारी गन्ना नदी में पानी की कमी की वजह से यहाँ 7 दिन पानी नहीं चला पाए हम, और पीने के पानी की पूर्ति के लिए 2 फीडर और ये सुंदर सा ब्रांच को 3-3 दिन करके हमने चलाया है। जमींदार चाहते हैं कि 7 दिन पूरा पानी दिया जाए ताकि सबके ओसरे लग सके। तो हमने अभी केस ऊपर बना के भेजा हुआ है और हमारी कोशिश यही है कि हम उनको आगे पानी जो भी जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश।
प्रदेश भर में रिटायर्ड कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में भिवानी के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार के नाम मांगों का ज्ञापन पत्र दिया। वहीं कर्मचारी नेताओं ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट कमेटी हरियाणा के बैनर तले मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों को गिनाते हुए कहा कि वेतन वृद्धि की जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा 1000 से बढ़ाकर 3000 की जाए, कौशल विकास रोजगार निगम को बंद किया जाए। इसके साथ उन्होंने खेल मंत्री के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की भी मांग की है। एक रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। ये इनका एक पेंशनी साधन था जो उसको भी सरकार काटना चाहती है। हमारे पास तो कदा पैसे नहीं है। MP MLA 8-8, 10-10 पेंशन लेने लग रहे हैं। जब पैसे कहाँ से आ जाते हैं? ये तो संघर्ष करना पड़ेगा। गंडा जब रस दे है, जब मरोड़ी दे उसमें। बाकी पुलिस के साथ बहुत ज्यादती है। सबसे कम तनख्वाह पुलिस की और सबसे ज्यादा काम मिसयूज करते हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ गए, अब वो भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। भैया ज्यादती करे, पंजाब पैटर्न देंगे, घोषणा पत्र में कर दिया, देना लेना खाक नहीं है, झूठी बातें मार। आज पूरे प्रदेश में हम रिटायरी कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर के नीचे एक दिन का धरना दे रहे हैं। इस धरने में हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी जो पेंशन है वो 65, 70 और 75 साल पर 5, 10 और 15% बढ़ाई जाए। तेलंगाना सरकार ने अभी इसको कर दिया है। पंजाब और हिमाचल में ये पहले से लागू है। स्वास्थ्य भत्ता हमारा 1000 रुपए है। बुढ़ापे में एक महीने में 1000 में काम चलता नहीं। हमारी मांग है कि 3000 रुपए हो और जितने भी स्वास्थ्य के अस्पताल है जिलों पे स्टेट में उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए, सभी पोस्टें भरी हों। उसको भी सरकार काटना चाहती है। हमारे पास तो कदा पैसे नहीं है। MP MLA 8-8, 10-10 पेंशन लेने लग रहे हैं। जब पैसे कहाँ से आ जाते हैं? ये तो संघर्ष करना पड़ेगा। गंडा जब रस दे है, जब मरोड़ी दे उसमें। बाकी पुलिस के साथ बहुत ज्यादती है। सबसे कम तनख्वाह पुलिस की और सबसे ज्यादा काम मिसयूज करते हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ गए, अब वो भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। भैया ज्यादती करे, पंजाब पैटर्न देंगे, घोषणा पत्र में कर दिया, देना लेना खाक नहीं है, झूठी बातें मार। आज पूरे प्रदेश में हम रिटायरी कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर के नीचे एक दिन का धरना दे रहे हैं। इस धरने में हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारी जो पेंशन है वो 65, 70 और 75 साल पर 5, 10 और 15% बढ़ाई जाए। तेलंगाना सरकार ने अभी इसको कर दिया है। पंजाब और हिमाचल में ये पहले से लागू है। स्वास्थ्य भत्ता हमारा 1000 रुपए है। बुढ़ापे में एक महीने में 1000 में काम चलता नहीं। हमारी मांग है कि 3000 रुपए हो और जितने भी स्वास्थ्य के अस्पताल है जिलों पे स्टेट में उनकी अच्छी व्यवस्था की जाए, सभी पोस्टें भरी हों।